हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बिगिन करने जा रहे हैं क्लास 11 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आप सभी लोग क्लास 11 में भी नए नए आए हो बिल्कुल, और आपके लिए बिल्कुल नई दुनिया है ये। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप क्लास 11th में आए हो तो ये आपके लिए जस्ट लाइक अ नर्सरी क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स से सीखते हुए हमने पूरे अकाउंट्स को आगे प्रिपेयर करके चलना है। जिस प्रकार आप अभी 10th क्लास तक पहुंचे हो, आपने नर्सरी क्लास के अंदर अपनी बेसिक सीखे होंगे, अल्फाबेट सीखे होंगे, फिर वर्ड सीखे होंगे आप लोगों ने, और उसके बाद कहीं जाके आप लोग सेंटेंस प्रिपेयर करने में सक्षम हुए होंगे। उसी प्रकार क्लास 11th आप लोगों के लिए एक नर्सरी क्लास है, जस्ट लाइक किंडर गार्डन फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहां हम लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई तकलीफ ना हो। आप देखिए, जब किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो बिल्डिंग की कहते नींव बड़ी मजबूत रखो। कहते बिल्डिंग की नींव को मजबूत रखा जाए, अन्यथा बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी, बिल्डिंग टूट जाएगी। उसी प्रकार आप सभी लोग क्लास 11th में आ चुके हो और आप लोगों ने कॉमर्स चुना है। आज आप इसके स्टूडेंट हो, आने वाले वर्षों में ये आपका प्रोफेशन बन जाएगा। आप में से कुछ लोग चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, अलग अलग कंपनी में तैनात होंगे, जाके जॉब करेंगे। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और मैं हिमांशु आनंद पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सपोर्ट करूं, कहीं दिक्कत ना है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मानिएगा आपकी नर्सरी क्लास है कि कॉमर्स की दुनिया आपने आज तक नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी चीज कभी पहली बार सीखो तो शिद्दत से सीखो, और आपको एक मैं वादा करता हूं कि इस पूरे साल भर, चाहे आपकी अकाउंट्स हो, चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपकी बिजनेस स्टडीज हो, इनफैक्ट मैथमेटिक्स भी हो, आपको पूरे साल भर क्लास 11th में नई नई बातें सीखने को मिलेगी जो आपने आज तक नहीं स्टडी की होगी। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। इसी बातों के साथ मैं आज के लेक्चर को बिगिन करता हूं। और आज हम लोग यार करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं पहले अकाउंटिंग क्या होता है। आपने पूरे साल अकाउंटिंग ही करनी है तो पहले जान तो ले अकाउंटिंग होता क्या है। हम पूरे साल क्या पढ़ेंगे, पूरे साल क्या स्टडी करना है हम लोगों ने। मैं एक बात बता दूं आपको, इस अकाउंटिंग की परिभाषा में ही आपकी पूरी बुक के लगभग सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही आपकी बुक के सब चैप्टर कवर हो जाएंगे, जो आने वाले महीनों में इस पूरी क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ के चलने पड़ेंगे। तो पहले समझते हैं अकाउंटिंग होता क्या, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कौन सी बला है ये जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन अकाउंटिंग जानने से पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। अकाउंटिंग की बात भी करूंगा, अभी अकाउंटिंग पे मैं लौट कर आऊंगा, अकाउंटिंग क्या होता है। लेकिन हम आपसे बात करते हैं, आप लोग क्या करते जब स्टडी करते हो तो पूरे साल भर, मान लो कोई बच्चा 10th क्लास में, अभी आप लोगों ने 10th के एग्जाम दे दिए, अभी खैर दिए ही नहीं इस बार, तो खैर फिर भी रिजल्ट तो आएगा। अब मान लो आपने पूरे साल भर बड़ी ईमानदारी से मेहनत की, बड़ी शिद्दत से स्टडी की थी। सर स्टडी क्यों की थी? एक स्टडी की थी नॉलेज के लिए, साथ में सर नॉलेज के साथ साथ हमारे एग्जाम क्लियर हो जाए। हमने स्टडी करी, मैं भी सिखाऊंगा अकाउंटिंग क्या होता है, इसी से मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन निकाल के ले जाऊंगा। पहले हमने स्टडी करी, स्टडी के बाद हमारे एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद हम लोगों का रिजल्ट आएगा, पास होएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, डिस्टिंक्शन आएगी। हम चेक करेंगे कहां कमी रही, क्या सोचा था, क्या हुआ या वो नहीं हुआ, कोई कमी तो नहीं रह गई। उस रिजल्ट को देखूंगा मैं, उस रिजल्ट को मैं एनालाइज करूंगा, और इस रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद मैं इंटरप्रेट भी करूंगा, समझूंगा क्या कमी रही है।
अच्छा रहा, बुरा रहा, 11th में क्या करूं कि मेरी कमियां सुधर जाए, ऐसा सारा काम करूंगा। आप लोग भी ऐसा काम करते हैं। फिर एनालाइज इंटरप्रेट करने के माता पिता को बताओगे, दोस्तों को बताओगे, स्कूल वालों के टीचर्स को बताओगे, ट्यूशन वालों को बताओगे, सबको बताओगे हमारे इतने अच्छे नंबर आए। मतलब अन्यथा एंड में अपने रिजल्ट को आप लोग सभी के साथ साझा करेंगे, मतलब उनको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और घर में मिठाई वगैरह बांटी जाएगी कि बच्चे ने अच्छा स्कोर लाया। देखो ये हमारी प्रक्रिया होती है, और ये काम हम हर साल करते हैं, हर साल पढ़ाई करते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं, हर साल हमारा रिजल्ट आता है, फिर हम रिजल्ट को देखते हैं और वादा करते हैं अगली बार ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, और उस रिजल्ट को चेक करने के बाद अपने माता पिता को बताते हैं। ये तो आपकी बातचीत थी, आप स्टूडेंट थे, ये आप लोगों की बातचीत थी, आप ऐसा करते थे और कर रहे हैं और ऐसा करते रहेंगे। अब आ जाओ मेरे बिजनेस के ऊपर। अब मैं यहां से निकल जाता हूं बाहर। अब आप स्टूडेंट नहीं है, अब आप अपने आप को मानो एक बिजनेसमैन हो। आप अपने आप को बिजनेसमैन मानो, या आप एक मानो एक अकाउंटेंट हो, या अपने आप को मानो आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो। आप इन नंबर से खेल रहे हो, स्टूडेंट मत मानो। अकाउंट्स को स्टूडेंट मान के नहीं पढ़ना हम लोग, हमने माना हमारा अपना बिजनेस है, तो क्या करते, अब क्या करते हैं, अब मान लो आपका अपना बिजनेस है, आपका नाम मान लो मिस्टर XYZ आपका नाम है, आप बिजनेस कर रहे हैं। जब बिजनेस करोगे तो पूरे साल भर क्या करेंगे, सर पूरे साल हम सेल करेंगे, हम गुड्स को परचेज करेंगे, पूरे साल सेल परचेज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। कई को सामान उधार भी बेचेंगे, उधार खरीदेंगे भी, ऐसा काम हम करेंगे पूरे साल भर। तो सेल परचेज हम पूरे साल भर करेंगे। फिर हम चेक करेंगे यार हमने राम से इतना पैसा लेना है, श्याम से इतना पैसा लेना है, हर पर्सन के हम अलग अलग अकाउंट तैयार करेंगे। तो पहला काम, जब पूरे साल भर आप सेल कर रहे हो, तो सेल को अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में आप लोग रिकॉर्ड करोगे। जिस प्रकार आप लोग पूरे साल भर पढ़ाई करते अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते थे, उसी प्रकार अपनी बुक्स में आप अपनी सेल को रिकॉर्ड करोगे। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं बताऊंगा, आगे जाके आपका चैप्टर आएगा रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। सर रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग के बाद अगला स्टेप आता है क्लासिफाइंग। सर क्लासिफाइंग क्या होता है, जैसे मान लो आपका एग्जाम आया, जब आया इंग्लिश का एग्जाम तो आप इंग्लिश पढ़ने बैठ गए, आया हिंदी का एग्जाम तो हिंदी पढ़ने बैठ गए। इसी प्रकार मैं हर पर्सन के अलग अलग अकाउंट्स बनाऊंगा, राम से कितने रुपए लेने हैं, शाम को कितने रुपए देने हैं, हर पर्सन का मैं अलग अलग अकाउंट को क्लासिफाई करूं। तो पूरे साल भर सेल परचेस किया मैंने, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो बहुत सारी बातें आपकी डेफिनेशन के साथ ही निकल जाएगी, अभी पढ़ाऊंगा सारी बातें बताऊंगा। तो पूरे साल भर सेल परचेस किया, उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हर पार्टी का आप अलग अलग अकाउंट तैयार करेंगे। सर अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, आगे चैप्टर आएगा बताऊंगा, फिलहाल अभी सिखा रहा हूं अकाउंटिंग क्या होता है। सर क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप, क्लासिफाई करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद आप इन सब चीजों को एंड में चेक करोगे, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। स्टूडेंट चेक करेगा फेल हुआ या पास हुआ, मतलब पूरे साल को आप अपने समराइज करोगे, पूरे साल को समराइज करोगे। चेक क्या करोगे, मेरे पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मतलब एसेट, कितनी मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, और मैंने कितने लोगों का पैसा देना है, कितनी मेरी जिम्मेदारी है, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। ये सारी बातें अभी आएगी, डेफिनेशन आएगी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा। तो एंड में आपने समराइज किया, अब आपने देखा अच्छा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, फिर देखोगे कहां कमी रही, ढंग से चेक करोगे उसको। क्या ढंग से चेक कैसे करते हैं, उसको हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करोगे, अलग अलग टेक्निक को फॉलो करके एनालाइज करोगे, अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या हुआ, और एनालाइज करने के बाद अपने उस रिजल्ट को हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, अपने रिजल्ट को यूजर्स को बताएंगे। तो यूजर कौन होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे अकाउंट्स को जानना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब कौन है बताऊंगा। ये सब लोग हमारे अकाउंट को जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी ने अच्छा काम किया क्या बुरा काम किया। तो आप देखो जिस प्रकार आपकी अपनी स्कूल की लाइफ थी जो चल रही है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन की लाइफ भी होती है। वो भी इस तरीके से हर साल
अपने अकाउंट्स को एनालाइज करता है, वो चेक करता है कि मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, क्या मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया, कहां कमी रहेगी मेरे प्रॉफिट में, और उन सब कमियों के ऊपर काम कर कर आने वाले वर्ष में और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। तो ये होती है हमारी पूरी अकाउंटिंग की प्रक्रिया। सर ठीक है, ये बात तो अपने को समझ आ गई। अब अगली बात समझेंगे। सर क्या समझते, ध्यान से बात सुनना मेरी बात, जस्ट वेट। हाँ जी, अब जो पहला क्वेश्चन आता है, हम अपने बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हमने कहा जी रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल। सर जर्नल क्या होता है, पढ़ाऊंगा, चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8 आएगा, जर्नल एंट्री क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो सर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं कि हम करते हैं फिलहाल विद द हेल्प ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है, एक जर्नल एंट्री होती है, क्या होती है टाइम आएगा बताऊंगा, फिलहाल रिकॉर्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल। सर सेकंड स्टेप क्या आता है, हम लोग करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब हर बंदे का अलग अलग अकाउंट तैयार करेंगे, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में कहते हैं लेजर पोस्टिंग। हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। चलो लेजर पोस्टिंग क्या होता है पढ़ाऊंगा, जब टाइम आएगा 2 या 2.5 महीने के बाद। जर्नल के बाद अगला स्टेप आता है लेजर पोस्टिंग, मतलब हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं। जितनी बातें लिख रहा हूं आपके आने वाली बुक के चैप्टर, इनफैक्ट अकाउंटिंग पूरी आपकी बुक है। सर थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड आता है समराइजिंग। जो पूरे साल भर आपने काम किया, सबके अकाउंट बनाए, आखिरी में लेकर आओ समरी। समराइजिंग में मिलती है हमारे को 3 चीजें। एक मिलता है ट्रायल बैलेंस, ये होती है समरी ऑफ वेरियस अकाउंट्स, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बनती है हम लोगों की बैलेंस शीट। तो ये होती है हमारी समरी, हम लोग की समरी। तो रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल की हेल्प से, याद रखना जर्नल क्या होता है जब टाइम आएगा बताऊंगा। क्लासिफाइंग करेंगे लेजर पोस्टिंग की हेल्प से, वो क्या होता है लेजर पोस्टिंग जब टाइम आएगा बताऊंगा। और समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट को बोलते हैं हम लोग समराइजिंग। इनफैक्ट आपकी बुक के लास्ट चैप्टर आज से 8-9 महीने के बाद आप पढ़ोगे, 7-8 महीने के बाद, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट क्या होता है, वहां जाके आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो होती है हमारी समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफाइंग हो गया, समराइजिंग हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं अलग अलग टूल से, जिसको बोलते हैं एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये आप क्लास 12th में आपकी एक बुक है, उस बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पूरा एनालिसिस सीखोगे क्लास 12th में जाके। और अंत में सबसे एंड में जैसे मैंने बताया, हम अपने डाटा को, अपने रिजल्ट को अपने यूजर्स को बताएंगे। अभी पढ़ाऊंगा यूजर क्या होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारी बातें अभी आके चलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आओ डेफिनेशन पे चलते हैं, वहां जाके हम कुछ 1-2 बातें और सीखेंगे। आएगा बात करते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। हाँ जी सर क्या कहते हैं अकाउंटिंग, कहते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं मैंने अभी आपको बताया, जर्नल, क्लासिफाइंग, लेजर पोस्टिंग, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में ट्रायल बैलेंस। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक प्रॉपर तरीका होता है अकाउंट को बनाने का। एंड इन टर्म ऑफ मनी, बच्चे अकाउंट में खाली पैसों की बात आएगी। मैंने कहा राम इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, हमारे अकाउंट्स पे नहीं आएगा। अकाउंट खाली बात करता है पैसों की, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा अकाउंट। तो सर क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर in term of money transaction and event which are in part at least of financial character। अकाउंट्स में खाली बात आएगी फाइनेंशियल करेक्टर की, उसके अलावा कोई बात नहीं आएगी। तो याद रखिए अकाउंटिंग एक कला है, एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की प्रॉपर तरीके से इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। फिर एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और सब लोगों को बताओगे हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें लॉस हुआ, हमने सरकार को बताना है, हमने इन्वेस्टर को बताएंगे, बैंक वालों को बताएंगे, सब लोगों को बताएंगे हमारी फर्म का क्या पोजीशन है। ये थी हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। चलते आगे।
एक दो बातें आपसे और करते हैं, चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन सभी लोगों को समझ आ गई होगी। देखो, इसी की डेफिनेशन से हमारे पास निकलेंगे अकाउंटिंग के फीचर, इसी डेफिनेशन से निकलेंगे अकाउंटिंग के फीचर। समझते हैं अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं। हम फीचर्स को बोलते हैं कैरेक्टर, या इसी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स समझते हैं पहले, फिर वहां हम रीड आउट भी करेंगे। देखो, पहला एट्रीब्यूट हम चीज को आइडेंटिफाई करते हैं वेदर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल है या नहीं है। सिर्फ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वाउचर, मतलब बिल वगैरह। हम बिल वगैरह से पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है, अगर फाइनेंशियल है और या फाइनेंशियल नहीं है, इफ नॉट फाइनेंशियल। अगर फाइनेंशियल नहीं है, मतलब बिजनेस की बात नहीं आ रही वहां पर, तो उसको हम कर देते हैं इग्नोर, हम बात ही नहीं करते, खत्म होगी बात। लेकिन अगर फाइनेंशियल आ जाए तो हम पूछेंगे कितने का सामान लिया, उसको हम करेंगे मेजर इन मॉनिटरी टर्म्स। जब आप घर पे सामान लेके आते हो, आप घर पे मिल्क, क्या नाम है, वेजिटेबल, सब कुछ लेके आते हो, उसकी पैसों में बोलते हो कितने लीटर का, रुपए का दूध है, तो उसको मॉनिटरी टर्म उसमें मेजर करोगे। हम इंडिया में रहते तो रुपी हो गया, यूएस वालों के लिए डॉलर हो गया, एंड सो ऑन। तो पहला आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये फाइनेंशियल है या नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग उसको क्या करेंगे? अगर फाइनेंशियल नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, फाइनेंशियल है तो मेजर करेंगे। अब मेजर करने के बाद वही वाले काम सर क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल की हेल्प से, क्लासिफाइंग करेंगे लेजर पोस्टिंग की हेल्प से, समराइजिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट। तो आपने क्या देखा? जो हमारी डेफिनेशन थी वो पूरी की पूरी डेफिनेशन हमारे फीचर या करेक्टर बन के तैयार हो चुकी है। और समझते हैं करेक्टर क्या क्या होते हैं। पहला फीचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ बिल। पढ़े क्या कहता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड इन दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एज दे ब्रिंग चेंज इन द रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म। खाली पैसों की बात करेंगे, पैसों के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। The process involve identifying transactions that are of financial nature. जो नॉन फाइनेंशियल है उसको इग्नोर कर देंगे। एग्जांपल पढ़ते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या सेल ऑफ फिनिश गुड बाय फर्म, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। These transactions are identified with the help of voucher। वाउचर का मतलब बिल हो गया, कैश मीमो हो गया, अलग अलग प्रूफ होंगे। जब भी शॉपिंग करके आते तो वहां से बिल मिलता है, वो प्रूफ होता है। अपने स्कूल में फीस पे करते हो आप लोग, आपको वहां से रिसीट मिलती है कि आपने स्कूल में अपनी फीस पे कर दी है, तो हो गया आइडेंटिफाई। अगला आता है मेजर, कितने रुपए का सामान लिया है, कितनी वैल्यू है उस प्रोडक्ट की। तो अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। मैं आटा लाया, दाल लाया, चीनी लाया, मिल्क लाया, सबकी यूनिट अलग अलग है, लेकिन सबको पैसे में कन्वर्ट कर दूंगा, सबको रुपये में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इंडिया में रहते हैं। आओ पढ़ेंगे, दैट इज करेंसी ऑफ द कंट्री। इन अदर वर्ड, financial transaction and event are measured in term of money. For example, purchase of goods, say 10 ton of steel for रुपये 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। तो आइडेंटिफाई हो गया, मेजर हो गया। अगला नाम हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? हमने पढ़ा विद द हेल्प ऑफ जर्नल। और देखते क्या कहते हैं, अकाउंटिंग द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे, सेल को, परचेज को, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। जर्नल क्या होता है? जब टाइम आएगा बताऊंगा। पूरा जर्नल का क्लासिफिकेशन होता है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक। ये आने वाले टाइम में आपके बन जाएंगे चैप्टर। अभी हम फिलहाल क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग क्या होता है। तो कहते हैं दिस बुक इज क्लासिफाइड इनटू कैश बुक, कैश जर्नल, परचेज बुक, सेल बुक एंड सो ऑन। तो सेकंड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग। फिर करेंगे क्लासिफाइंग। हर चीज का अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग या बोलते हैं लेजर पोस्टिंग।
कहता है अकाउंटिंग आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन जर्नल और सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट, उसको बोलते हैं लेजर। सीखोगे आप इस साल, सीखोगे पूरे अकाउंट को बनाना, आप जर्नल भी सीखोगे इस साल, लेजर भी सीखोगे कैसे बनाया जाता है। आप डेफिनेशन से लेकर इन सब टॉपिक को इस क्लास 11 के अंदर ही सीख कर चलोगे। तो मैंने कहा ये आपका नर्सरी क्लास है, बिल्कुल किंडरगार्टन है आपके लिए, तो हर रोज आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। सो समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग एक आर्ट है। समराइजिंग इज आर्ट ऑफ समराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर which is understandable and useful to the internal and external। सर ये क्या होता है? अभी पढ़ाऊंगा, टॉपिक आएगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समराइजिंग के अंदर सर क्या क्या बनाते हैं बताया मैंने, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ठीक है जी, और याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी बुक के आखिरी के 2 चैप्टर, लास्ट चैप्टर वो है फाइनल अकाउंट ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है। सीखोगे दिसंबर के महीने में जाके कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आएगा एनालिसिस, पूरा जैसे आप लोग मान लो कोई बंदा अपना एक्सरे करवा कर आया तो चेक करता है हड्डी कहां टूटी, कहां दिक्कत आई। इसी प्रकार जो अकाउंट्स के जानकार होते हैं, जिनको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होती है, तो वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के चेक करते हैं ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, यहां पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। सरकार चेक करती है, क्या चेक करती है भैया? ये बंदा टाइम पे टैक्स पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा। बैंक चेक करते हैं किसको लोन दिया जाए या ना दिया जाए। जिस प्रकार आपकी मार्कशीट के आधार पे, जिस प्रकार आपकी मार्कशीट के आधार पे आपको क्लास 11th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स अलॉट होती है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के अकाउंट्स को देखते हुए बैंक के द्वारा उसको लोन दिया जाता है। लोन दिया जाए या ना दिया जाए, क्या इसकी लोन लेने की हैसियत है या नहीं है, क्या ये लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, वो सारे लोग उस बंदे का एनालिसिस करके चलते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ पढ़ते क्या कहते हैं। एनालिसिस क्या होता है? Financial data is analyzed and interpreted so that the user of financial data can make a meaningful judgment of financial performance and financial position of the business। फिर सबको बताएंगे, बधाई हो बधाई हो जी, प्रॉफिट हुआ, अच्छा हुआ, मजा आ गया, आगे और तरक्की करेंगे, मुबारके मुबारके। Communicating, finally accounting function involve communicating the financial data, बताएंगे that is financial statement। सर यूजर क्या होता है? बताऊंगा यूजर क्या होता है अभी। The accounting information must be provided in time, टाइम पे आनी चाहिए भैया, देर से आए वालों की कदर नहीं होगी। अगर आपका रिजल्ट मान लो कहे 10th का रिजल्ट कहे 3 महीने के बाद ले लो, 4 महीने के बाद ले लो, आप कहोगे सर नहीं हमें 11th में एडमिशन लेना है। इसी प्रकार जितने भी यूजर्स है उनको रिजल्ट टाइम पे चाहिए होता है, तो कहता है उनको अपने रिजल्ट को टाइम पे प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे यूजर लोग मीनिंगफुल कंक्लूजन विदड्रॉ कर पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन और अकाउंटिंग के फीचर समझ आ गए होंगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ चलते आगे। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। सर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? हालांकि सिलेबस से डिलीट हो चुका है अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर छोटा का टॉपिक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो कुछ नहीं है, ये सारे एट्रीब्यूट को मैंने डायग्राम में फिट कर दिया, इन सारे एट्रीब्यूट को मैंने डायग्राम में फिट कर दिया, तो बन गया मेरा प्रोसेस। आओ देखिए से कैसे बन गया प्रोसेस, देखेंगे और डायग्राम को देखेंगे। पहला काम, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट होनी चाहिए। सर है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो इग्नोर कर दो, इस लाइन में ही नहीं आएगा। सर उसको हमने किया मेजर, सर मेजर हो गया। उसके बाद हमने किया उसको रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जर्नल, और ये सारा जर्नल का है क्लासिफिकेशन। ये आपके सारे बनेंगे आने वाले टाइम में चैप्टर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जर्नल, ऑल आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ जर्नल। रिकॉर्डिंग के बाद हम लोगों ने किया क्लासिफाइंग, मतलब उसको बोलते हैं पोस्टिंग इनटू लेजर, लेजर में भेज दिया। फिर समराइज किया ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। फिर एनालाइज और इंटरप्रेट किया और कम्युनिकेट। हुआ कुछ नहीं, प्रोसेस कुछ नहीं है, उसी एट्रीब्यूट को हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में अगर प्रेजेंट कर दिया तो बच्चे वो बन गया अकाउंटिंग प्रोसेस। अब चलेंगे आगे, आओ। अब हम लोग क्या सीखेंगे? एक वर्ड आ रहा है यहां पे, रिजल्ट टू द यूजर।
सर अकाउंटिंग के यूजर कौन है? कौन लोग हैं जो अकाउंट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? और समझेंगे पहले, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा यूजर्स के पास। समझते हैं पहली चीज को, यूजर क्या होता है। आएगा सर। देखो यूजर्स का मतलब जिसका अकाउंट में इंटरेस्ट हो, जिसका उस कंपनी में, उस पर्सन में इंटरेस्ट हो, वो लोग होते हैं यूजर। ठीक है सर। सही होते दो प्रकार के, एक होते हैं घर वाले, जैसे जब आपका रिजल्ट आता है तो आपके घर वालों को भी खुशी होती है और पड़ोसियों को भी, वो भी चाहते हैं इनके बच्चे का क्या रिजल्ट आया, वो भी कंपेयर करेंगे अपने बच्चे से, हमारा बच्चे को कम आया, आपके ज्यादा है, क्यों आए, क्या आए। तो इसी प्रकार बिजनेस के अंदर भी दो तरीके के, एक होता है इंटरनल घर वाले, एक होते हैं बाहर वाले। इनको भी चैन नहीं होता, ये भी कहते हैं हम भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ। तो ये घर वाले और बाहर वाले। अच्छा घर वालों में कौन है? अब बात करता हूँ बिजनेस की। घर वालों, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस का मालिक, वो जानना चाहेगा मेरी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, क्या मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया, क्या कमी रह गई मुझसे जो अगली बार मैं इस कमी को सुधारूं। तो पहला बिजनेस का मालिक, उस मालिक को हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में, डेफिनेशन आएगी इसकी, प्रोप्राइटर क्या होता है। उसको हम एम्प्लॉयर भी कहते हैं, एम्प्लॉयर मालिक। उसको हम ऑनर भी कहते हैं, ऑनर। तो पहला तो वो पर्सन खुद ही हो गया जो अपने अकाउंट को जानना चाहता है, या मान लो दो चार लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो पार्टनर्स चाहते हैं हमने क्या किया, हमने तरक्की करी नहीं करी, क्या कमी है। फिर वहां जो कंपनी में लोग काम करते हैं, वर्कर, क्योंकि उनको दिवाली पे मिलना होता है बोनस, और बोनस तब मिलेगा जब होगा अच्छे वाला प्रॉफिट। तो ये भी जानना चाहते हैं हमारी कंपनी ने क्या गुल खिलाया, कंपनी अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है, क्या हमारी इस कंपनी के साथ ग्रोथ है या नहीं है। और थर्ड आती है कंपनी की मैनेजमेंट। थर्ड आती है कंपनी की मैनेजमेंट। इनका मेन काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, अलग अलग तरह के डिसीजन लेते हैं लोग, डिसीजन मेकिंग इनका काम होता है। तो मैनेजमेंट भी जानना चाहती है, क्या चाहती है, कि हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसका क्या प्राइस रखा जाए, हमने नया प्रोडक्ट, इसका क्या प्राइस रखा जाए, हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये सारा काम होता है मैनेजमेंट का। तो याद रखो इंटरनल में तीन लोग आए, प्रोप्राइटर आया या एम्प्लॉयर या ऑनर एक ही पर्सन है, वर्कर मतलब बोनस के लिए, एम्प्लॉयर मतलब प्रॉफिट के लिए, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग। अब मैं बात करता हूं कुछ बाहर के लोग, कुछ बाहर के लोग जो हमारे अकाउंट को जानना चाहते हैं। बाहर के लोग, सर बाहर कौन है, कौन है बाहर वाला जो हमारे अकाउंट को जानना चाहता है? समझते हैं कौन है बाहर वाला? पहली आ गई हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट। बच्चे गवर्नमेंट को हमारे से चाहिए टैक्सेस, क्योंकि हमारी कंट्री टैक्सेस पे ही चलेगी। अगर टैक्स सरकार को टाइम पे नहीं मिलेगा, ईमानदारी से नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, देश नहीं चल पाएगा। तो देश को चलाने के लिए हम सब लोगों को ईमानदारी से सरकार को टैक्स पे करना चाहिए। तो पहला फर्ज चेक करते गवर्नमेंट, भैया कोई चोरी तो नहीं कर टैक्स की, तो गवर्नमेंट। बैंक वाले, बैंक वाले, अगर बैंक में लोन मांगने जाऊंगा तो मेरी शक्ल देख के, हमारे को देख के लोन नहीं देंगे, वो कहेंगे भैया शक्ल में क्या रखा है, आप जाओ अपने अकाउंट्स लेकर आओ, दिखाओ आपने क्या कमाते हो साल भर का, क्या आप लोन लेने के काबिल हो या नहीं हो, क्या आपको आय लोन दिया, क्या पता गला भाग लिए। तो वो चेक करेंगे क्या हम लोग लोन लेने के काबिल है या नहीं। बैंक वाले हो गए। मान लो कोई बंदा हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, या किसी ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तो वो चेक करेगा कहीं पैसा डूब तो नहीं रहा। तो जिसने लगा रखा है वो होता है इन्वेस्टर, और जो लगाना चाहता है वो होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो सब लोग देखेंगे हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। मान लो मैं किसी दुकान पे सामान उधार लेने, या किराने की दुकान थी, मेरे बगल में दुकान थी, वो अंकल मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे सामान दे दिया, भाई ले जा कोई बात नहीं, पड़ोस में रहता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी की बातचीत नहीं है, हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर मुझे किसी से सामान उधार लेना है तो वो चेक करेगा इस बिजनेसमैन को उधार दूं या ना दूं, क्या कल को मेरा पैसा इससे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस दुकानदार को बोलते हैं क्रेडिटर। तो वो भी चेक करेगा मेरी पोजीशन, कि मैं सामान उधार लेने के काबिल हूं या काबिल नहीं हूं, क्या मैं उसका पैसा चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा फ्यूचर में। तो क्रेडिटर।
और आम पब्लिक भी जानना चाहती है कि हम लोग जिनसे सामान ले रहे हैं ये क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, क्या देश के लिए कुछ भला भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी रिसेंट में ही रतन टाटा जी ने बहुत अच्छा भला काम किया देश के लिए। तो हम लोगों का फर्ज ही बनता है कि ये इतने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने देश के लिए इस प्राकृतिक आपदा के अंदर भी, इस पैंडेमिक के टाइम में भी हमारे भारतवर्ष को इतनी सारी ऑक्सीजन सप्लाई करी। तो हम लोग भी देखते इतना अच्छा काम करें, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। तो पब्लिक भी सब बातें जानती है कि किस किस बिजनेसमैन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। या कुछ लोग होते हैं रिसर्चर, जो रिसर्च करते हैं अलग अलग कंपनी के ऊपर। तो वो लोग रिसर्च करके आपको बताते हैं अच्छा ये वाली कंपनी अच्छी है, ये वाली कंपनी बुरी है। जैसे आप लोग देखोगे न्यूज में आता है, न्यूज चैनल बड़े सारे ऐसे होते हैं जिनका काम ही खाली क्या है, वो आपको अलग अलग कंपनी के बारे में बताएंगे। रिलायंस ऊपर जा रही है, टाटा ऊपर जा रही है, सो एंड सो अलग अलग कंपनी का परफॉर्मेंस बताएंगे। तो वो लोग होते हैं रिसर्चर। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताए कुछ इंटरनल यूजर और कुछ थे एक्सटर्नल यूजर। इन्हीं बातों को आओ हम अब नोट से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, इंटरनल में और एक्सटर्नल में। हाँ जी सर, क्या कहता है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बांटा गया है दो भागों में, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहला ऑनर। भाई ऑनर भैया वो बंदा है जिसने अपने सर पे कांटों के ताज को पहन रखा है। सर कांटों का ताज बोले तो भैया देखो बिजनेसमैन है, अगर बिजनेस अच्छा कमाएगा तो भाई ये भी कमाएगा। अगर बिजनेस के बुरे दिन आ जाएंगे तो लेकिन तो भी इसको खर्चे कुछ करने ही करने। जैसे मान लो बैंक से लोन ले रखा है, इंटरेस्ट पे करना ही करना है, बिजनेस चले या ना चले। स्टाफ को सैलरी पे करनी है, जिस जगह पे काम कर रहा है वहां पे रेंट पे करना ही करना है। हम लोगों ने देखा कोरोना के टाइम में कितने सारे बिजनेसमैन है, छोटे छोटे बिजनेसमैन, जिन लोगों की दुकानें बंद है, फिर भी उनके फिक्स खर्चे, परिवार को चलाना है अपने, फिर भी दुकान का किराया उनको पे करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं इस बिजनेसमैन ने अपने सर पे कांटों के ताज को पहन रखा है। प्रॉफिट नहीं आया कुछ नहीं पता, आएगा या नहीं आएगा, तो वो होता है ऑनर। तो वो बड़ी मेहनत करता है, चेक करता है, उसको सुबह शाम नींद भी नहीं आती कि मैंने पैसा लगा के पैसे डूब तो नहीं जाएगा मेरा पैसा बिजनेस में। तो वो बंदा होता है ऑनर। और पढ़े ऑनर क्या होता है और ऑनर का क्या इंटरेस्ट है। जब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो रात को नींद भी नहीं आएगी कहीं पैसे डूब ना जाए हमारा, उसको बोलते हैं ऑनर। तो ऑनर कंट्रीब्यूट कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है? जोन सी पूंजी बिजनेस में लगाई जाती है उसको बोलते हैं कैपिटल। पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में डेफिनेशन आएगी कैपिटल क्या होता है। ऑनर ने लगाई कैपिटल बिजनेस में एंड आर एक्सपोज टू रिस्क। क्या पता पैसा डूब ना जाए। दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस बिसाइड द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। भैया कई बार तो बिजनेस ऐसी स्टडी कहती है कि जो हमारी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट होते हैं एक साल के अंदर ही कई बिजनेस बंद हो जाते हैं। तो कई बार तो जो पैसा लगाया वो पूरे का पूरा पैसा भी डूब जाता है। तभी मैंने कहा इस बंदे ने कांटों का ताज पहना हुआ है, तभी ये इसका यूजर है, ये देखना चाहता है मेरी कंपनी कैसा काम कर रही है। They are interested in knowing the profit earned and loss suffered by the business, besides the safety of the capital. The financial statement, मतलब trading account, P&L account, balance sheet, पूरे का पूरा, give the information about financial position and profit and loss of the business. सर ठीक है, बात समझ आ गई। मैनेजमेंट, इनका काम है डिसीजन मेकिंग। The management make extensive use of accounting information to arrive at informed decision, such as determination of selling price, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट। तो मतलब मैनेजमेंट का मेन काम है डिसीजन मेकिंग। इंप्लॉय एंड वर्कर, दिवाली पे मिलेगा बोनस, मेहनत करी है मेहनत का फल मिलेगा, और चेक करेंगे हमारी कंपनी कैसा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है। इंप्लॉय एंड वर्कर, बिकॉज उन लोगों की भी मेहनत है, उन लोगों के भी जज्बात जुड़े हुए हैं कंपनी से अपनी। तो इंप्लॉय एंड वर्कर आर एंटाइटल्ड टू बोनस एट द ईयर एंड व्हिच इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज। तो कंपनी कमाएगी तो वर्कर भी अच्छा कमाएंगे ना, तो दोनों साइड बाय साइड, दोनों की ग्रोथ साइड बाय साइड चलेगी। देयरफॉर द एम्प्लॉय एंड वर्कर आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से ये तीन लोग थे हमारे इंटरनल यूजर। अब कहेंगे अब सर कौन आता है एक्सटर्नल में? कौन आता है? पहला बैंक। सर जी बैंक क्यों, बैंक क्यों? भैया बैंक से लोन मांगने जाओगे हमारी शक्ल देख के लोन नहीं देगा, हमारे अकाउंट को लोन देख के देगा। जिस प्रकार आप क्लास 11th में एडमिशन लेने गए तो स्कूल वालों ने कहा होगा भैया मार्कशीट दिखाओ,
किसी बच्चे ने कहा साइंस चाहिए मुझे, भैया मार्कशीट दिखाओ, क्या आप साइंस के एलिजिबल हो या नहीं हो। हमें कॉमर्स विद मैथ्स चाहिए, क्या आप मैथ्स के एलिजिबल हो या नहीं हो, उससे पूछा जाएगा, उसकी मार्कशीट देखी जाएगी। इसी प्रकार जब बैंक में लोन लेने जाएंगे तो हमारे अकाउंट को देखा जाएगा। तो पढ़ते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को लोन देते हैं, वो एसेस करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी भैया अच्छी पोजीशन है या नहीं है। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल, तो इन्वेस्टर कौन है, जिन्होंने पैसा लगाया है। जब पैसा लगाओगे बिजनेस में तो दिन में नींद नहीं आएगी और रात को भी नींद नहीं आएगी, चैन ही नहीं आएगा, दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाएगी क्योंकि पैसा लगा रखा है। तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व रिस्क एंड ऑल्सो द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस अफेयर, तो देयरफॉर दे हैव टू रिलाई ऑन द अकाउंटिंग, उनको विश्वास करना पड़ेगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है भैया, क्रेडिटर वो दुकानदार है जो हमारे को सामान देता है उधार, जो हमारे को देता है सामान उधार, उस दुकानदार को बोलते हैं क्रेडिटर। पढ़ाऊंगा चैप्टर 2 में डेफिनेशन आएगी। जब उधार देगा तो चेक करेगा भैया उधार दूं या ना दूं, जब सामान उधार लिया, उधार लेके पैसे लेके भाग गया वह तो दुकानदार को दिक्कत आ जाएगी। तो पहले चेक करेगा मेरी माली हालत, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या उधार लेने के लायक है या नहीं है, क्या मैं उसका पैसा चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा, तो उसको बोलते क्रेडिट। क्रेडिटर कौन है, जिन्होंने सप्लाई किया है गुड्स ऑन उधार, ऑन क्रेडिट, उधारी पर। उधार देने से पहले वो सेटिस्फाई करेगा मेरी माली हालत, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेगा, जो मेरे अकाउंट है वो देख के जज कर जाएगा, हाँ भाई इसके अकाउंट अच्छे है या इसके अकाउंट बुरे है। हाँ जी सर, अगला कौन आता है, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, की अथॉरिटी सरकार। सरकार को हमसे चाहिए टैक्स, और जब टैक्स देंगे तभी चलेगा हमारा देश, बिना टैक्स के कोई देश नहीं चलता। गवर्नमेंट को बड़े सारे खर्चे करने पड़ते हैं। आप देखो कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को खर्चे करने पड़ रहे हैं, मिलिट्री को भी सैलरी पे करनी है, गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, लॉ एंड ऑर्डर, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो हमारा फर्ज है हमें सरकार को ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए, और सरकार का भी फर्ज है उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी से देश के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम दोनों का ही फर्ज है ईमानदारी से चलना। तो इसलिए सरकार उस बिजनेसमैन के अकाउंट को देखना चाहती है भाई कि आपने अपने अकाउंट प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए, और हमें टाइम पे टैक्स पे कर रहे हो या टैक्स पे नहीं कर रहे हो। The government make use of financial statement to compile national income account and other information. The information available to it to take the policy decision. गवर्नमेंट लगाती है बड़े सारे टैक्सेस, जैसे आप इसके हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसको हम समराइज करके मैं इकट्ठा कर देता हूं। अब ये चलता है जीएसटी, गवर्नमेंट लगाते हैं बड़े सारे टैक्स, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स। दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी असेस करेक्ट टैक्स आफ्टर एन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी शॉपिंग करने जाते हो मार्केट में, सरकार को आप टैक्स पे करके आते हो शॉपिंग के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रिसर्चर, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं कंपनीज के बारे में, न्यूज चैनल वाले हो गए, प्रिंट मीडिया और न्यूज मीडिया, ठीक है। रिसर्चर यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन देयर रिसर्च वर्क। कंज्यूमर, कस्टमर भी चेक करेगा हमें दुकानदार प्रोडक्ट महंगा तो नहीं बेच रहा। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं वो चेक करते हैं हमें सामान महंगा तो नहीं बेच रहा, क्योंकि अगर हम महंगा खरीदेंगे तो आगे महंगा बेचेंगे। तो वो चेक करते जिससे हमने सामान खरीदा है वो हमें लूट तो नहीं रहा। तो पढ़ते कंज्यूमर रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग गुड अकाउंटिंग कंट्रोल so that cost of production may be reduced with the resultant reduction in price of the product they buy. पब्लिक, जनता सब जानती है, वो जानती है कि जिस दुकानदार से हम सामान खरीद रहे हैं वो कैसा सामान बेच रहा है, अच्छा बेच रहा है, बुरा बेच रहा है, और वो किस प्रकार के देश का भला कर रहा है, किस प्रकार के देश के लिए क्या डोनेशन करता है कि नहीं करता, चैरिटी करता है कि नहीं करता। पब्लिक भी सारी बातें जानना चाहती है। ये कंपनी क्या एम्प्लॉय के साथ अच्छा काम कर रही है, क्या एम्प्लॉय को चीट तो नहीं करती, क्या ये कंपनी पॉल्यूशन तो नहीं करती। हमारा सबका फर्ज है, हमें अपने देश को, अपने समाज को आगे लेके जाना है, हर बिजनेसमैन का फर्ज है। तो हमें भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए जो कंपनी इन्वायरमेंट में कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, अपने एम्प्लॉय का ढंग से, अच्छे ढंग से ध्यान रखे, और जब भी हमारे देश को जरूरत आन पड़े वो फ्रंट पे आके हमारे देश के लिए आगे खड़ी हो जाए। तो पब्लिक, दे वांट टू सी द बिजनेस रनिंग
since it makes substantial contribution to economy in many ways. Example, employment of people, patronage to suppliers, etc. Thus financial information provide useful financial information to various user group for decision making. इस तरीके से अभी हमने स्टडी किया अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, और लास्ट पॉइंट जो अभी डिस्कस किया मैंने आपसे, अकाउंटिंग के यूजर क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट में और डिस्कस करूंगा, उसके बाद आने वाले लेक्चर में इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला आ रहा है इसकी एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदे है सर, एडवांटेज फायदा क्या है, क्या फायदा है, क्यों हम अकाउंट बनाते हैं, क्यों अकाउंटेंट हायर करते हैं, क्या बिना अकाउंट बनाए काम नहीं चल जाएगा, क्या हमें सारी बातें याद, हम दिमाग में याद रखेंगे पूरे साल भर हमने क्या किया, सर पॉसिबल नहीं है। आज एक दिन में हजारों लोगों को सामान बेच रहे हैं, सुबह शाम दिन रात सेल करते हैं, सर याद रखना पॉसिबल नहीं है। हम क्यों याद रखें, जब हम प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते तो क्यों हम कल को एंड में क्या हो गया, भूल गए कोई चीज, किसी से पैसा लेना है देना है भूल गए, तो पहली बात तो क्या फायदा है, अकाउंटिंग का फायदा क्या है समझेंगे। पहली बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द बिजनेस। तो जो अकाउंटिंग है वो मुझे इंफॉर्मेशन देता है, सर क्या इंफॉर्मेशन है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी संपत्ति कितनी है, कितनी एसेट्स है मतलब हमारे पास, और हमने बाहर वाले लोगों को कितना पैसा देना है, मतलब हमारी कितनी लायबिलिटी है। ध्यान से बात सुनिएगा, ये मुझे बताएगा मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना है, मतलब मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ये मुझे बताएगा मेरे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है, मतलब मेरे बिजनेस की पोजीशन कैसी है। मुझे मेरे अकाउंट्स बताते हैं मेरा परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, मुझे बताते हैं मेरी पोजीशन, मतलब मेरे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। प्रॉफिट लॉस जो मुझे पता चलता है वो लगता है पता हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, मतलब इन दोनों चीजों से, इन दोनों स्टेटमेंट से हम लोग पता लगाते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट या लॉस, और पोजीशन का मतलब एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी कितनी है। ये जानने के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो याद रखना इन दोनों चीजों से, बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पूरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता है क्या कमाया क्या गवाया, और बैलेंस शीट से मिलती है क्या हमारी एसेट्स है और क्या हमारी लायबिलिटी है, मतलब क्या हमारी बिजनेस में क्या हमारी पोजीशन है। और समझेंगे चीज को, और आज हम एडवांटेज के बाद इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और आने वाली क्लास में इससे कुछ बेसिक बातें हम और कवर करके चलेंगे। और 5 मिनट के बाद हमारी क्लास हो जाएगी ओवर। सर जी पहली बात, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, मुझे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अगली बात, असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एक इंटरनल यूजर है तो उसकी हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। द मैनेजमेंट मेक बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट, रिप्लेसेस मेमोरी। अगर हम प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे, हम लोगों को याद नहीं रहेगा, हम चीजें भूल जाएंगे। तो हमें याद रहे इसलिए हम अकाउंट को बना लेते हैं, मतलब हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अकाउंट बना पड़ा हुआ है। तो कहते हैं रिप्लेसेस मेमोरी, a systematic timely recording of transaction obviate the necessity to remember। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट डिसिप्लिन से जब भी ट्रांजेक्शन हो उसको रिकॉर्ड कर लो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कंप्यूटर में मारो एंटर, आपको हर चीज का जवाब आपका कंप्यूटर दे देगा। अगला, फैसिलिटेट कंपैरिजन स्टडी। जब कंपैरिजन करना हो आप लोगों ने, 2 साल का कंपैरिजन, 2 अलग अलग कंपनियों का कंपैरिजन,
तो जब प्रॉपर अकाउंट बनाया होगा तो कंपैरिजन करने में हम लोगों को तकलीफ नहीं होगी। A systematic accounting record enable a businessman to compare 1 year result with those of other and locate significant factor leading to क्या कमी रह गई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। अगला पॉइंट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सरकार को टैक्स पे करना है, जब कमाएंगे तो टैक्स भी पे करेंगे, सामान बेचेंगे तो भी टैक्स पे करेंगे। जब सामान हम बेचते हैं तो पे करते हैं जीएसटी, याद रखना जीएसटी। और जब साल के एंड में कमाते हैं तो सरकार को हम पे करके आते हैं इनकम टैक्स। तो दो तरीके के टैक्स हमको जनरली पे करने होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आयकर, आयकर, और एक कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सरकार को हमने दोनों तरीके के टैक्स पे करने हैं। तो टैक्स पे करेंगे, कौन बताएगा कितना टैक्स पे करना है, हमारे अकाउंट। तो पढ़िए क्या कहता है, आ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प करेगा इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इन सबको मिला के लिख दो जीएसटी, जो हमने सरकार को पे करना है। तो एक बहुत अच्छा प्रूफ है, कल को दिक्कत आ गई, कोई गवर्नमेंट से केस फाइल हो गया हमारे ऊपर, तो हम दिखा देंगे हमने को प्रॉपर सही हिसाब बना रखा है, तो जो भी दिक्कत होगी हम इसको रिकंसाइल कर लेंगे। अगला पॉइंट, फैसिलिटेट इन कोर्ट। मान लो कोर्ट में किसी ने डिसीजन कर दिया, हमारे पे वो कर दिया, क्या नाम है, केस फाइल कर दिया, किस बंदे ने हमारा पैसा नहीं दिया। अगर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट बना रखे हैं तो अपने अकाउंट को लेके जाएंगे कोर्ट में, दिखाएंगे कोर्ट में, क्या दिखाएंगे, देखो सर हमने, माय लॉर्ड, हमने सारा पैसा, हर बंदे का पैसा टाइम, देखो आप हमारे अकाउंट प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं। माय लॉर्ड ये झूठ बोल रहा है, तो अगर आपने अपने अकाउंट शिद्दत से बनाए होंगे, ढंग से बनाए होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या कहता है, सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज ए गुड एविडेंस, मतलब प्रूफ। तो आप अपनी बात को रख पाओगे कोर्ट में जब आपने अपने अकाउंट को ढंग से बना रखा होगा। और लास्ट पॉइंट, इसके एडवांटेज मतलब हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कहता है अकाउंटिंग हेल्प इन टेकिंग लार्ज नंबर डिसीजन मेकिंग। कितना पैसा विड्रॉ करे, कहां इन्वेस्ट करे, क्या प्राइस रखे, तो ये सब बातें आप लोगों को अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलती है। ये था चैप्टर नंबर 1 हमारा। अभी चैप्टर 1 में और भी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं जो मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आएगा, जहां हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स, अकाउंट क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, ऐसी बेसिक टर्म आएगी। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन।